बताइएगा, जिस तरह से अब हमने वनडे में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है, हम मैचेस हार गए हैं, वन साइडेड हारे हैं। क्या लगता है, क्या वजह है एक्चुअल, क्यों समझ नहीं आ रही है पाकिस्तानी टीम को? सर, जहाँ भी ये बाउंसी पिचेस होती हैं, जैसी कंडीशंस हैं न्यूजीलैंड की, तो पाकिस्तानी बैटर्स के हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर बैटिंग की बात करें, फील्डिंग देखें या आप बॉलिंग देखें, दोनों मैचों में मैं समझता हूँ कि इस हवाले से लकी थे मोहम्मद रिजवान को, उन्होंने टॉस जीता था। अभी तक पाकिस्तान ने पहले बैटिंग नहीं की, उसकी बारी नहीं आई कि पहले बैटिंग करे, न्यूजीलैंड का कैप्टन जीते, फिर इनका इम्तिहान होता था कि कितने रन्स बना पाते हैं। और दोनों मैचों में अगर देखा जाए तो हमारी बॉलिंग लाइन जो है इब्तदाई विकेटें जल्द ले लेती है, लेकिन उसके बाद जो है वो लंबी पार्टनरशिप लगवा देती है। पहले वनडे को अगर देखा जाए तो 50 पर 3 आउट थे, उसके बाद मार्क चिपमैन और डैरल मिचेल ने 199 की शराकत की और 344 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। जब बैटिंग की बारी आई है तो अच्छा खासा घेर रहे थे। बाबर के आउट होने के बाद सलमान आगा गए और फिर उनकी लाइन लग गई। 6 विकेटें पाकिस्तान की सिर्फ 22 रन के इजाफे से गिर गई। यही हाल हमारा जो है, वेन्यू बदला, शहर बदला, ग्राउंड बदला, लेकिन वही हाल फिर हुआ। टॉस जीते मोहम्मद रिजवान। और इसके बाद कल का जो सेकंड मैच है, इसमें तो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान की जब बैटिंग की बारी आई है उनको किसी गेंद की समझ ही नहीं आ रही और वो स्ट्रोक खेलते हुए आउट नहीं होते थे, वो गेंद को रोकते हुए आउट हुए हैं इब्तदाई जितने भी बैट्समैन हैं। और फिर फ़हीम अशरफ और नसीम ने, अगर हारिस सनफिल्ड ना होते, नसीम उनकी जगह पे ना आते, तो टीम तो बहुत ही कम स्कोर पर आउट हो जाती। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हालांकि टीम के जो हेड कोच हैं वो खुद फास्ट बॉलर हैं। दोनों मैचों में अगर आप देखें 43 और गारबन 34 या 32 एक्स्ट्रास दिए हैं पाकिस्तान ने, तो हर शोबे में पाकिस्तानी टीम जो बुरी तरह से नाकाम हुई है इस सीरीज़ में। बिल्कुल जाहिद साहब, आप बात कर रहे थे जब हारिस अनफिट हुए तो मुझे इसलिए भी हंसी आ रही थी कि शायद ये बहुत रेयर है कि कोई एक खिलाड़ी अनफिट हुआ है तो हमें खुशी हुई, क्योंकि उनकी जगह जब नसीम शाह आए तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सलीम साहब, क्या लगता है पाकिस्तान ने जैसा परफॉर्म किया, पाकिस्तानी टीम ने, जैसा जाहिद साहब ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रही है, सब कुछ बदल के देखा है, अब क्या गुंजाइश रहती है बदलने की? देखिए, अब है चीफ सेलेक्टर को बदले और सेलेक्टर्स को बदले। चीफ सेलेक्टर कोई नहीं, सेलेक्टर्स को बदले, कोच को बदले, ये अब करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपने देख लिया कि प्लेयर्स को जिस तरह से उन्होंने रोटेट किया और जिस तरह से चेंजेस की, उसने एक बनी बनाई जो हमारी ओडीआई टीम थी उसको खराब कर दिया। प्लेयर्स वही हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 0 हो गया है। और जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, डिजास्टर हुआ, जिस तरह स्पिनर को नहीं लिया, उसमें जितनी हम लोगों ने बात की है उस पर, उसी तरह अब यहाँ पर इन्होंने रोटेट किए प्लेयर, कहने को धूल झोंकने के लिए लोगों की हमने ड्रॉप किया है। किसी को T20 से निकाल के वनडे में डाला, किसी को वनडे से निकाल के T20 में डाला। उसमें भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जी T20 के स्क्वाड में बच्चों को इस तरह मौके नहीं देने चाहिए थे, जो नजर आया सामने। फिर इसी तरह वनडे में हमने देखा कि जब ये सीनियर प्लेयर भी आए, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। वो अपनी, उनको इस वक्त ये टीम की नहीं पड़ी, उनको अपनी पड़ी है, बाबर को अपनी पड़ी है कि भाई मैं बड़ी इनिंग खेलूं ताकि मैं टीम में बरकरार रहूं। रिजवान को अपनी पड़ी है कि यार मैं एक इधर कैप्टनसी भी रखनी है, टीम में भी रहना है मुझे, तो मैं अपना परफॉर्म करूं। तो उस सर्वाइवल मोड पर जब आप अपने स्टार प्लेयर्स को भी ले आएंगे तो टीम की परफॉर्मेंस तो वैसी होगी ना। आपने देखा रिजवान जिस तरह कल बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाथ से उठा उठा के उनको बॉलें मार रहे और वो कभी यूं हो रहे, कभी यूं हो रहे, कभी यूं झुक रहे। तो अफसोस हो रहा था, लग रहा था कोई टेल एंडर बैटिंग कर रहा है। जिस तरह बाबर आउट हुए, वो लग रहा था कि कोई बच्चा या कोई टेल एंडर आउट हुआ है। तो ये बहुत तशवीश की बात है कि हमारे सुपरस्टार्स हैं, उनकी इतनी खराब परफॉर्मेंस हो गई है कि उनसे खेला ही नहीं जा रहा। बिल्कुल 5 विकेट हमारी टॉप ऑर्डर आउट हो गया। उसके बाद जिस तरह फहीम खेले या जिस तरह नसीम खेले, हालांकि फायदा कोई नहीं था। एक फायदा हुआ कि 100 रन पर आउट होने की रुसवाई से बच गए, लेकिन उन्होंने इतना तो एटलीस्ट साबित किया ना कि इस पिच पर बैटिंग की जा सकती है। इसी तरह बॉलिंग में कल भी आधी टीम आउट कर दी थी 132 पे, और फिर वो 290 में लेके चले गए। तो जब इस तरह की परफॉर्मेंस है तो अच्छा, अब मजे की बात आपको कोशाइकिन के अलावा किसी को कोई अफसोस नहीं है, किसी के कानों पर लकीर नहीं गिरी कि कोई आके आगे से बोले कि यार ये बैटिंग फेलियर है, मेरी नाकामी है, मैं छोड़ रहा हूँ, टीम मैंने गलत सेलेक्ट की, मैं छोड़ रहा हूँ। या कोच आके बोले कि भाई सब आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। ये